this class is about blood circulation, how our blood circulates in our body. It is because of the help of pumping of blood by heart. तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हम लोगों के हार्ट में ब्लड पहुंचता कैसे है। आप लोगों की जो अपर बॉडी होती है वहाँ से एक हार्ट वो आती है, ब्लड वेसल्स आती है, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा लेके आती है अपर बॉडी से जितना भी ब्लड होता है उसको लेके आती है हार्ट की तरफ। और सेम ऐसे आपके आती है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा आपकी लोअर बॉडी से सारा ब्लड लेके हार्ट में पहुँचती है। ये अल्टीमेटली जाके कहाँ पे ओपन होती है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम क्या होता है आप लोगों का? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कितने पार्ट में डिवाइड होता है हार्ट। हम लोग हार्ट को डिवाइड करते हैं 4 चेम्बर्स में। तो 4 चेम्बर्स मिलके क्या होते हैं? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनमें सबसे बड़ा वाला जो पार्ट होता है, चेम्बर होता है हार्ट का, होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि बॉडी से हार्ट, बॉडी से जो ब्लड होता है वो आपके हार्ट में कैसे पहुंचता है। तो आपकी सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जाके आप लोगों के राइट एट्रियम पे ब्लड को छोड़ देती है जरा। फिर राइट एट्रियम जो आपका पंप करता है, फॉर एग्जांपल मान लो आपका ऐसे राइट एट्रियम पंप किया, उसके बाद सारा ब्लड पंप होने के बाद कहाँ जाएगा? आपका राइट वेंट्रिकल में। फिर क्या होगा? आपका इस यहाँ पे एक वेल प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइकस्मिड वेल। इन वेल का काम क्या होता है? इस ब्लड का बैक फ्लो को रोकना। जब यहाँ से पंप होगा उसके बाद यहाँ आएगा ब्लड, फिर यहाँ से पंप होकर कहाँ जाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन में। तो जब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कर रहा हो तो इसका ब्लड का बैक फ्लो ना हो, तो यहाँ पे वेल लगे होते हैं किसको प्रिवेंट करने के लिए? बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए। फिर जब आपका राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाता है उसके बाद आता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर यहाँ से जाता है आपका लंग्स में। अभी तक यहाँ पे जो भी बॉडी से ब्लड आ रहा है आपके हार्ट में वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का लैक हो। आपकी बॉडी सारा ऑक्सीजन यूज करके फिर कहाँ भेजती है? हार्ट को, ब्लड को हार्ट में। तो फिर उसके बाद हार्ट में जब ब्लड पहुंचता है उसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाकर होता है गैसियस एक्सचेंज। लंग्स आप सांस लेते हो तो लंग्स में आप क्या लेते हो? एयर के थ्रू ऑक्सीजन लेते हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच रही होती है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जाके लंग्स में चला जाता है, आपके लंग्स के थ्रू बाहर एक्सहेल कर देता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है। फिर उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फिर इसके थ्रू जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है लेफ्ट एट्रियम में। आप लोगों ने देखा होगा आपके क्वेश्चन अराइज होता है कभी कभी कंपटीशन में कि पूरी हम लोगों का कंपटीशन में सबसे मेन क्वेश्चन अराइज होता है आपका सर्कुलेशन से, वही होता है आपकी बॉडी में सिर्फ एक इकलौती एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्टरीज क्या करते हैं? हार्ट से पूरा जो भी ब्लड निकल रहा होता है वो आर्टरीज के थ्रू बॉडी में जा रहा होता है, वो सारा कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेकिन पूरी बॉडी में एक ही मात्र एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरी। वो कहाँ से आपके जाती है? राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। ये आपका कंपटीशन के लिए क्वेश्चन तैयार हो गया है। आपकी कौन सी बॉडी में एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से आपका जाती है लंग्स में। ठीक है, लंग्स में आपका ब्लड पहुँचने के बाद ये क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है आपका लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम में जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पहुँच गया तो उसके बाद आपका क्या करेगा? लेफ्ट एट्रियम पंप करेगा। फिर वो पंपिंग के थ्रू कहाँ जाएगा? ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, किसके थ्रू जाएगा? यहाँ पे जो हम लोगों ने वेल पढ़ा था किस चीज़ के लिए था? बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए, उसको बोलते थे ट्राइकस्मिड वेल। अब यहाँ पे सेम वेल उसी फंक्शन के लिए प्रेजेंट होता है, लेकिन ये होता है बाइकस्मिड वेल, इसको दूसरा नाम होता है मिडल वेल। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आपका ब्लड पहुँचता है उसके बाद फ्लो होकर कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आपका ब्लड सारा यहाँ आ गया, उसके बाद क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका एओर्टिक वेल, यहाँ पे एक वेल प्रेजेंट होता है। वेल को आप एक तरीके से गेट की तरह लेते हैं। मान लो कोई एक आप एंट्री कर रहे हो तो उस गेट से वापस नहीं आ सकते। तो सारे वेल किस चीज़ के लिए होते हैं? आपके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। एक बार आप एंटर करेंगे तो उसके बाद वापस वहाँ से नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पे प्रेजेंट रहता है एओर्टिक वेल, उसको बोलते हैं एओर्टिक वेल। एओर्टिक वेल से सारा ब्लड कहाँ जाता है हम लोगों के? ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला गया सीधे एओर्टा में। अभी एओर्टा क्या होता है? आपकी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ठीक है, ये क्या करती है? पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से निकल रहा है उसको ले जाके पूरी बॉडी में छोड़ने का काम करती है। अभी एओर्टा के यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा का मतलब होता है, असेंडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बढ़ रही है, तो ऊपर की तरफ जो एओर्टा बढ़ रहा है उसको बोलते हैं असेंडिंग एओर्टा। उसके बाद जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है एओर्टा का उसको बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा।
आर्च का मतलब होता है कोई भी कर्व वाला स्ट्रक्चर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्च, इसको बोलते हैं हम लोग आर्च ऑफ एओर्टा। उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट आता है, जब एओर्टा आपका फिर से बॉडी में नीचे की तरफ आना चाहिए उसको बोलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, तो आपका सर्कुलेशन में मेन चीज़ क्या थी, हम लोगों की पूरी बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो वेना कावा के थ्रू, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू पहुंचता है आपका राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से आपका राइट एस्पेक्ट वेल्व के थ्रू ओपनिंग होती है, उसके बाद ये पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से आपका जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी क्या थी, बॉडी की इकलौती एक ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। उसके बाद आपका पहुंचता है ब्लड लंग्स में। लंग्स में जो भी गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है, ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचती है और ब्लड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स में जाके बाहर निकल जाती है। उसके बाद लंग्स क्या करता है आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू जो पहुंचाता है ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में। अब ऐसे ही हम लोगों की बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। कहाँ से, लंग्स से लेकर लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में जाके ये सारे ब्लड को छोड़ता है, फिर वो लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, पंप करके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन चल रहा है। यहाँ से कहाँ जा रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी के जितने भी सिस्टम से उनमें ब्लड पहुंचाने के सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और यहाँ से जो ब्लड कैरी होकर ऑक्सीजन लंग्स तक जा रहा है इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स से जो ब्लड, हार्ट से जो भी ब्लड जा रहा है आपके लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें आप लोगों को मेन चीज़ ध्यान रखनी है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोग शुरू से। आपका हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर में डिवाइड होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आपकी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेना कावा के थ्रू लंग हार्ट में पहुंचता है, हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचता है, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वेल्व के थ्रू या बाइकास्पेड वेल्व में बोलते हैं इसको, जिससे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको बोलते हैं एओर्टिक वेल्व। एओर्टिक वेल्व ओपनिंग कहाँ होती है, एओर्टा में, फिर वो एओर्टा के थ्रू जाके पूरी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का समझ में आया अच्छे से क्या होता है हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम लोगों के हार्ट के थ्रू